वेलकम बैक टू दी फैल्कन टेक नेक्सस। तो ये हमारे MS ऑफिस के कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल MS एक्सेल की 7th एंड लास्ट क्लास है, जिसमें मैं तुम्हें पिवट टेबल सिखाने वाला हूँ। अब इसको पिवट टेबल बोल लो या प्योर टेबल बोल लो, बात एक ही है, काम एक ही है। ये वो टेबल इन वो ऑप्शन है जो बहुत ही एक्सपर्ट और एडवांस लोग यूज़ करते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें पिवट टेबल का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि हम अपना डेटा समराइज करते हैं विदाउट यूजिंग फार्मूला पिवट टेबल में। दोबारा सुन लो, बगैर किसी फार्मूला को यूज़ किए हम अपना डेटा समराइज कर सकते हैं पिवट टेबल को यूज़ करके। छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन इसे काम बहुत बड़े हैं। वो सुना तो होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं Ctrl+A दबाकर अपना डेटा सेलेक्ट कर लूँगा एंड उसके बाद इंसर्ट टैब पे जाके टेबल्स के ग्रुप में आपको पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ये टेबल ओपन कर लेना एंड उसके बाद ये हमसे दो ऑप्शन मांगता है, न्यू वर्कशीट एंड एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब क्या इसी वर्कशीट में करना चाहते हो या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स में कोई और वर्कशीट है उस एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाहते हो। एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे वो ओके कर दो। इंटर प्रेस करने के बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। अब जिन लोगों के सामने ये इंटरफेस नहीं आ रहा तो इसका मतलब उनका कर्सर इस टेबल से बाहर है। इस टेबल पे लाओगे ये वापसी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं फील्ड, ये हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है। अगर मिस्टेक से तुम्हारे से ये क्लोज हो जाए, तुमने क्या करना है, परेशान नहीं होना, डेटा टेबल एनालाइज पे जाना है एंड फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फील्ड लिस्ट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपकी फील्ड्स यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद हम इस पर वर्क कैसे करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कुछ भी उठाते हैं एंड उसको यहाँ पे ट्रैक कर देते हैं। सिटीज़ आ गए हमारे पास, मतलब जितने भी यहाँ पे ये सिटीज़ रिपीट हो रहे थे बार बार, इनको समराइज करती हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वान्टिटी ले लेता हूँ, वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा समराइज हो चुका है। फैसलाबाद में कितने यहाँ पे बिक रहे हैं उसने ये बता दिया, गुजरात में कितने बिक रहे हैं, हैदराबाद में कितने बिक रहे हैं, इस्लामाबाद में कितने बिक रहे हैं, कराची में कितने बिक रहे हैं, सब उसने बता दिया है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाना एंड वैल्यू फिल्टर्स पे जाना है। वैसे तो मैं ये आप लोगों को सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। टॉप 10 में चले जाना, अगर टॉप 10 चाहिए तो टॉप 10, वरना मैं यहाँ पे टॉप 5 कर देता हूँ। उसके बाद इंटर जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास खाली टॉप 5 आ जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉटम 5 आ जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये शीट पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से अपना डेटा Ctrl+A प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद कंट्रोल दबा के इस शीट को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसको फिल्टर देता हूँ मैं, वैल्यू फिल्टर, टॉप में जाके इसको टॉप से हटा के बॉटम पे लाना, बॉटम 5 के बाद ओके पे क्लिक कर देना। तो ये हमारे पास बॉटम 5 आ जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे एक और प्योर टेबल चाहिए, इसकी मदद से मैं तुम्हें और चीज़ें सिखा सकूँ। मैं वापसी जाऊँगा, डेटा मेरा सर्किट है एंड इंसर्ट टैब पे जाके पिवट टेबल पे जाके एंड उसके बाद एग्जिस्टिंग पे करूँगा, क्योंकि अब हमें ये न्यू वर्कशीट पे नहीं चाहिए, एग्जिस्टिंग पे ही चाहिए। एग्जिस्टिंग पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कशीट पे आएंगे एंड उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ यहाँ पे हमारी टेबल आ गई है एंड इसकी फील्ड्स भी यहाँ पे आ गई हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ कि किस सिटी में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो उसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिटी लेके यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया एंड दोबारा से मैं सिटी उठाऊँगा एंड उसके बाद इसको वैल्यूज़ में रख दूँगा मैं। तो हमारा डेटा यहाँ पे समराइज हो चुका है कि कौन कौन से सिटी में कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं तुम्हें और कुछ सिखाऊँ, दोबारा लेते हैं एक पिवट टेबल। पिवट टेबल में यहाँ पे ली एग्जिस्टिंग वर्कशीट, उसके बाद फॉर्मेट सेलेक्ट किया, उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट की, उसके बाद ओके। के बाद पिवट टेबल हमारे पास दोबारा से आ चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, अब मैं कुछ डिफरेंट एंड एडवांस करने वाला हूँ कि किस सिटी में कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी कितनी सेल्स हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को उठाऊँगा एंड यहाँ पे ट्रैक कर दूँ। आगे समझ, डेस्कटॉप पीसी जो हमारे पास है वो फैसलाबाद में 97 पीसी सेल हुए हैं, गुजरात वाले में 116 पीसी सेल हुए हैं, हैदराबाद में 31 पीस सेल हुए हैं हमारे पास,
इस्लामाबाद में 44 पीस सेल हुए हैं। इसी तरह हेडफोन का यहाँ पे डेटा है, कीबोर्ड का है, लैपटॉप का है, मॉनिटर का है, माउस का है, प्रिंटर का है। तो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे समराइज हो चुका है। अब तुम चाह रहे हो कि यार ये तो बहुत लंबा ही हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्रोडक्ट को यहाँ से उठाऊँगा एंड इसको कॉलम से डाल, सिंपल। अब आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल चुका है कि इस्लामाबाद में डेस्कटॉप पीसी कितने सेल हो रहे हैं, हेडफोन्स कितने सेल हो रहे हैं, कीबोर्ड्स कितने सेल हो रहे हैं, लैपटॉप कितने सेल हो रहे हैं, मॉनिटर कितने सेल हो रहे हैं, माउस कितने सेल हो रहे हैं, प्रिंटर कितने सेल हो रहे हैं, एनीथिंग आपको यहाँ पे सब पता चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या क्या निकाला हमने, टॉप 5 सिटीज़ निकाले सेल्स के हिसाब से, बॉटम सिटीज़ निकाले, सिटीज़ की ट्रांजेक्शन निकाली, सिटीज़ के प्रोडक्ट्स की सेल्स निकाली। एंड अब मैं कुछ और एडवांस करने वाला हूँ। फिर से यहाँ पे हम एक पिवट टेबल ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके और डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पिवट टेबल पे जाते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके इसी के नीचे हम यहाँ पे अपना डेटा बनाएंगे एंड इसको फिर ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी पिवट टेबल आ चुकी है एंड इसकी पेज ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट के मंथ्स, पहले मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्वान्टिटी ले लेता हूँ वैल्यूज़ में। यहाँ पे हमारे पास हमारा काम तो हो चुका है कि जनवरी में हमारे पास इतने प्रोडक्ट सेल हुए, फेब में हमारे पास इतने हुए, मार्च में इतने हुए, ठीक है, ये तो हो गया। अब ये देखते हैं कि किस सिटी में कितने हुए, कॉलम पे लिया हो गया क्लियर, कौन से सिटी में कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो ये भी मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। इसके अलावा और भी एडवांस ऑप्शंस हैं। अब और एडवांस ऑप्शंस क्या हैं मैं भी तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दोबारा से एक पिवट टेबल बनाऊंगा, अपनी पिवट टेबल, एंड इसको हम न्यू में लेके चलते हैं, न्यू, एंड उसके बाद यहाँ पे बैठ लेता हूँ सिटी एंड क्वांटिटी। अब जब हम इस पिवट टेबल के सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होता है, पिवट टेबल एनालाइज। अब पिवट टेबल एनालाइज में तुम्हें पिवट चार्ट का ऑप्शन मिलता है। अब पिवट चार्ट यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, आप देखो क्या होता है, इसको मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने पिवट चार्ट पर क्लिक किया, फ़ौरन मेरे पास मेरा डेटा, मेरा पिवट चार्ट बन के आ चुका है। अब आपको पता है कि चार्ट से हमारे पास कितनी आसानी होती है। मैं इस चार्ट को चेंज भी कर सकता हूँ, इसके डिज़ाइन ले सकता हूँ। अब डिज़ाइन देखो हमारे पास कितने सारे डिज़ाइन है, इस तरह का डिज़ाइन ले लो, इस तरह का ले लो, बहुत सारे डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन कितना अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन है, प्रोफेशनल लग रही है शीट पूरी, ठीक है। सब पता चल रहा है कि फैसलाबाद, गुजरात, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर वगैरह में कितनी हमारी सेल्स जा रही हैं। सबसे कम मुझे क्या लग रहा है, फैसलाबाद में मुझे लग रहा है सबसे कम सेल्स है हमारी, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट भी डाल दूँ, इसी पूरी टेबल में यहाँ पे प्रोडक्ट का भी हिसाब आ रहा है। तो इसने अब हमें प्रोडक्ट के हिसाब से कह की सेल्स बता दी हैं। अब मैं सिटीज़ पे ऐसे, तो मुझे इस तरह से अपनी प्रोडक्ट की सेल्स यहाँ पे पता चल। तो ये फ़ायदा होता है पिवट चार्ट से। पिवट चार्ट जब तुम यूज़ करोगे तो शीट तुम्हारी प्रीमियम हो जाती है, तुम्हारा वर्क जो है ना वो इन्हेंस होता है और इस चीज़ के तुम्हें अलग से नंबर से मिलते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एंड इसी के साथ हमारी MS एक्सेल की सीरीज़ भी यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो जाते जाते मैं तुम्हें यही कहूँगा कि शुरू से लेकर मैंने जितना भी आखिर तक तुम्हें समझाया, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करो, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही एक्सपर्ट बनोगे, वरना लूज़र ही रह जाओगे। एंड इसके बाद हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो MS वर्ड्स का है, वो भी बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर भी मैं तुम्हें इसी तरह के मज़े के ट्रिक्स एंड फार्मूला सिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद है तुम वो भी वॉच करोगे एंड उससे भी अपनी स्किल्स को एनहांस करोगे। एंड ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, इंडिविजुअली तो ख़त्म हो रही है, लेकिन इसके बाद अगर इस सीरीज़ से रिलेटेड तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो या MS एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर देना। हो सका तो मैं तुम्हें वहीं पर जवाब दे दूँगा, वरना अगर मुझे ऐसा लगा कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है तो अलग से मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्ट बना के अपलोड करूँगा, जिसमें मैं तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ एंड तुम्हारे जो भी क्वेश्चन्स होंगे जवाब देने वाला हूँ। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो तुम्हें जल्द अज जल्द मिलती रहे।